थोड़ा सा उसके चुनाव में थोड़ा सा लफड़ा है उसमें। पहली बार तो बीजेपी ने झूठ बोल करके वोट लिया हमसे। कांग्रेस के भरोसे में तो बहुत पहले से अच्छा हुआ है। पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार बेरोजगार हैं। ये ने प्रलोभन देके चुनाव जीत रही है बीजेपी। अभी जो चल रही है सरकार उसी को देंगे। और इस बार कांग्रेस की लहर है। उसको भेजना था, हिना कांवरे को भेजना था। अच्छा, जिसके तरफ बहुमत ज्यादा दिखेगा उधर ही देंगे हम लोग। काय के लिए अपने वोट खराब पर। यदि हम पिछले 4 चुनाव पर नज़र डालें लोकसभा के, तो 2004 में प्रहलाद सिंह पटेल बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर सांसद बने थे और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो चुनाव जीते थे। 2009 के चुनाव में केडी देशमुख सांसद बनकर भाजपा की टिकट पर सांसद बने थे। उनके बाद बोध सिंह भगत 2014 के चुनाव में भाजपा की ही टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने ही यहां से ढाल सिंह बिसेन को मैदान में उतारा और उन्होंने मधु भगत को बड़े अंतराल से हराकर एक बार फिर से लोकसभा की इस सीट पर कब्जा जमाया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि 30 बरस से बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बना हुआ है और इस बार जो है राम मंदिर के मुद्दे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय पार्टी के द्वारा वोट मांगा जा रहा है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार राहुल गांधी की 5 स्कीम, जिसमें युवा है, मजदूर है, किसान है, इन स्कीमों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव को जो क्षेत्रीय लोग हैं, इस लोकसभा क्षेत्र के जो आम मतदाता है, वो किस तरह से देख रहे हैं, उनके मन में क्या विचार है, क्षेत्र में उनके क्या मुद्दा है, वर्तमान जो सांसद है ढाल सिंह बिसेन उनके कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान जो प्रत्याशी है उनके द्वारा दावे और वादे किए जा रहे हैं, उनके दावों और वादों को आखिरकार यहाँ की जनता किस तरह से परख रही है, जांच रही है, ये भी हम सीधा समझने का प्रयास करते हैं। लोगों से जुड़ते हैं, आपसे ही जुड़ रहा हूँ मैं। क्या नाम आपका? राजू पिलगर सिंघई से बोल रहा था। तो आप मुझे बताइए, लगातार यहाँ पर भाजपा के द्वारा हर बार सांसद तो दिया गया, लोगों ने विश्वास भी किया है ना, लगातार चेहरा बदल रही, लेकिन भाजपा क्यों, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, उसमें क्या है, नरेंद्र मोदी वाला सिस्टम है। अभी जो पैसा वैसा डाल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, कुछ नहीं है। पैसा डाल रहे कह के वर्चस्व है? वर्चस्व है, नहीं तो किसको पैसा डाल रहे? तो किसको डाल रहे? तो अपना घर का दे रहा है को भी। हाँ, नहीं अपना घर का देता है कि बताओ। मैं आपको वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से देते हैं? तो कहाँ से? तो जनता का पैसा जनता को दे रहा है। कोई घर का दे रहा है नरेंद्र मोदी के, ये बता मेरे को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, जनता टैक्स दे रही है। आप बाजार आए हैं, हर सामान खरीद रहे हो, सामान के ऊपर टैक्स लगता ही है। माचिस भी खरीदोगे तो टैक्स लगता है। हाँ, वही तो बोला, इसलिए तो बोला कोई नरेंद्र मोदी अपने घर का पैसा तो देता नहीं, वो जनता का पैसा जनता को बांट रहा है। तो ये चुनाव किस तरह से होगा इस बार बालाघाट में? इस बार तो चुनाव बड़ा जबरदस्त होगा, टक्कर घमासान टक्कर का होगा। देखना तू क्या कहता है, कांग्रेस और बीजेपी वाला ये जो है ना, ये सब दोनों बराबरी में चलेगा। दोनों बराबरी में चलेंगे। लेकिन आप कहाँ से आए काका जी? रुकिए ना, क्या नाम आपका? मेरा नाम नेमीचंद क्षीरसागर। क्षीरसागर साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिंघई से। सिंघई से आए हैं। मैं थोड़ा पत्रकार हूँ, जी। गांव क्षेत्रों में जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानता हूँ। चुनाव के दौरान राजनीतिक घमासान जो होता है, लोग किस तरह से देखते हैं चुनाव के इस परिदृश्य को, क्या उनके मुद्दे हो सकते हैं? इस क्षेत्र में कोई मुद्दा है आम जनता के लिए? है ना सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बताइए ना। पहली बार तो बीजेपी ने झूठ बोल करके वोट लिया हमसे। 3100 रुपये धान लेंगे, 2700 रुपये गेहूँ लेंगे, और यहाँ तक कि जो मकान जो आ रहे हैं इनकी भी राशि नहीं डल रही है, मकान भी नहीं आ रहे हैं, नई स्वीकृति मकानों की नहीं है। यानी धोखाधड़ी से वोट ले लेना और 5 साल भुला देना, ऐसा काम चल रहा है बीजेपी का। ऐसा चल रहा है जी। तो इस बार नाराजगी है किसान? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो नाराजगी का असर चुनाव में दिखाई देगा क्या? बस बोलने में ही है? नहीं, बोलने में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धोखा दिया गया है, धोखा हुआ है किसानों के साथ में। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं साहब? मैं डोरा से हूँ। डोरा से हो। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव परिदृश्य को? अभी अब जो प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं, किसी का भाषण सुने हो आपने अभी तक? हाँ, बहुत लोग का सुना है। किसका सुने हैं? हाँ, वो तो अब सुने तो बहुत लोग का है, लेकिन तो किसकी बातों पर भरोसा है आपको? अपने को तो अपने देश का भरोसा है। अपने देश का भरोसा है। लेकिन यहाँ तो 2 मैदान में है, 13 मैदान में है और 2 के बीच फाइट बताई जा रही, तो किस पर भरोसा ज्यादा आपको दिख रहा है? कांग्रेस पर भरोसा। हाँ। अच्छा,
तो क्यों भरोसा है कांग्रेस पर, इसकी वजह? वजह ये है कि कांग्रेस बहुत पहले से अच्छा करा है। अच्छा किया है, हाँ, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी के शासन काल में ही बहुत कुछ हुआ है। नहीं, कांग्रेस के भरोसे में तो बहुत पहले से अच्छा हुआ है। अच्छा, ठीक है, सबके अपने अपने विचार है और सबको अपना विचार रखने का एक अधिकार है। जिस तरह से लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक उसी तरह से अपने विचार रखने का भी अधिकार होता है। अपने मुद्दों पर लोग बेबाकी से बात कर सकते हैं। आप यहीं के निवासी है? नहीं बोलेंगे? आप सरकारी कर्मचारी है क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। युवा लोग हैं इधर, बहुत सारे युवाओं से कुछ चर्चा कर लूँ मैं थोड़ा सा। भाई लोग, आप लोगों से पढ़ाई करते हो? क्या नाम आपका? अर्जुन वी के। जी, अर्जुन वी के। अर्जुन भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम फंड की से हूँ। पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है आपकी? बीए चालू है, सेकंड ये ईयर। शुरू है। एक युवा होने के नाते वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान के जो सांसद हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं और इस चुनाव से क्या अपेक्षाएं हैं युवाओं को? युवाओं का तो क्या है, आजकल अभी अब देखो, पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार बेरोजगार हैं अभी। जी। और साथ में क्या कहते हैं, अपना बेरोजगारी के साथ साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद में अभी वैकेंसी निकल रहे हैं। लेकिन क्या है, वैकेंसी निकलने के बावजूद भी कहने चाहिए एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम दिए तो फिर लेट हमको रिजल्ट मिल रहा है ना। तो युवा बेरोजगारी को लेकर ज़्यादा परेशानी में है। परेशानी में है। तो क्या ये मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी भी इस बार के चुनाव में मुद्दा होगा युवाओं के जी, लिए? होगा बहुत जरूर। अच्छा, तो इस मुद्दे का असर किस पर पड़ेगा? पूरे वो तो है? दिख ही रहा है आपको। अच्छा, बोलेंगे नहीं लेकिन आप? नहीं, अच्छा, ठीक है, आपका अधिकार है। आप क्या बोलेंगे? जी सर जी, हाँ, हमारे आप माहौल में आ गए, लेकिन थोड़ा सा चुनाव को आप एक आम नागरिक होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। सर जी, एक लोभ दे के हमको सरकार हमको खरीद रही है। लोभ दे रही है? हाँ, दे रही है। क्या क्या दी लोभ में आपको? लाडली बहना, हाँ, फिर तो किसान महिलाएं तो बहुत खुश है, वो सरकार बना दी है लाडली बहना के चक्कर में। फिर किसान निधि, हाँ, फिर किसान सम्मान निधि, ये सब लोग ये ना प्रलोभन दे के चुनाव जीत रही है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? तो ये तो लोभ कहाँ, वो तो सब पैसा दे रही है बढ़िया। पैसा दे रही है, लेकिन हमार कहाँ से वसूल कर रही है वो हमको समझ में आ रहा है। तो आप बता दीजिए मुझे, किधर से वसूल कर रही सरकार? तो कभी बोलती है लाइट बिल माफ कर दिए, फिर लाइट बिल ऐसा बढ़ा के देती है। संजय कुमार चौधरी जी। चौधरी साहब जी। पढ़ाई लिखाई हो गई? जी हो गई। अभी क्या करते हो आप? जेसीबी मशीन चलाते हैं। अच्छा, होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल इस चुनाव को आप? हाँ, जो चल रहा है वही चलेगा, ऐसा है। हाँ, कौन चलेगा? अभी जो चल रही है सरकार उसी को देंगे। अच्छा, बीजेपी की सरकार को? सरकार को 4 बार से यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 4 चुनाव को लगातार भाजपा के ही सांसद निर्वाचित होते आए हैं। उनका कार्यकाल ठीक रहा है? हाँ, अब ठीक चल रहा है अभी तक तो। और क्या कुछ उपलब्धियाँ रही है इस जिले के लिए, कुछ सांसदों की ओर से, सरकार की ओर से विशेष? हाँ, सांसद तो अभी तक ऐसा कुछ हमारे एरिया में आया नहीं, लेकिन अब ऐसा है कि ऊपर वाला जो है वो ठीक कर रहा है, उसको देख के दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मोदी जी को देखकर मतलब? मोदी जी को। तो ठीक है, युवा है और कुछ मोदी जी को देखकर वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस क्षेत्र के नाराज भी दिखाई दे रहे हैं सरकार की नीतियों से। लेकिन इस नाराजगी का असर क्या वाकई में चुनाव के दौरान वोटिंग मशीन में भी दिखाई देगा, ये समझने वाली बात होगी। तो इसी को लेकर हम लगातार चुनावी कवरेज को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम इस समय परसवाड़ा विकासखंड के डोरा में हैं और डोरा का यह हाट बाज़ार है। हाट बाज़ार मुख्यतः लोगों का एक जरिया होता है साप्ताहिक तौर पर रसद और ज़रूरत की सामग्री खरीदने का, क्रय करने का। ये पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम सुने थे क्या? नहीं आपने? सुने थे, लेकिन यहाँ बताते नहीं। हम कहीं बाहर पंचायत पे सुने थे, परसौड़ा साइड। अच्छा, अच्छा, तो क्यों नहीं बताते? आप जाते नहीं होंगे पंचायत? पंचायत तो जाते हैं। तो सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता, उसका लाभ नहीं मिलता लोगों का। तो ऐसी योजनाओं को फिर किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ पता ही नहीं चलता, कोई भी योजना आएगा तो बताते ही नहीं। क्यों नहीं बताने का कारण? मालूम नहीं क्या कारण है उनका। तो अभी तो चुनाव भी है, तो चुनाव में कुछ मुद्दा बनेगा इधर क्षेत्र का? चुनाव में वही बीजेपी और भाजपा की रहेगा।
कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी का। अच्छा, तो कांग्रेस का जोर है, बीजेपी का जोर है? अब ये वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा। क्या नाम, आपका नाम बताइए। महेंद्र ठाकरे। ठाकरे साहब, 19 तारीख को वोटिंग होना है, पूरे तो देश में वोटिंग होना है, लेकिन बालाघाट लोकसभा को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव को आप एक आम नागरिक होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि बीजेपी की नीति बहुत ख़राब है, क्योंकि धान के जो रेट है ना, उनने घोषणा पत्र में जो देखे अपन ने 3100 रुपये बोले, और उसका भी पैसा नहीं मिला। और इस बार कांग्रेस की लहर है, इधर लहर है कांग्रेस की। कांग्रेस की लहर है। तो कांग्रेस से क्यों उम्मीदें आप लोगों की इस बार बढ़ गई है? कांग्रेस से उम्मीद इसलिए बढ़ी है कि जो उनने वादा किए थे धान बोनस भी नहीं डाले, और धान के जो रेट थे 3100 रुपये बोले थे उन्हें, तो वो रेट पे तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं। और अच्छा, अभी हमने देखे कि पिछले 4 चुनाव से लगातार भाजपा का ही सांसद यहाँ से निर्वाचित होते आए, चाहे ढाल सिंह बिसेन जी हो, चाहे बोध सिंह भगत जी हो, चाहे उसके पहले केडी देशमुख जी हो, या फिर उसके पहले प्रहलाद सिंह पटेल जी हो। चारों सांसदों के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ उपलब्धियाँ रही है इस क्षेत्र के लिए? कोई नहीं, कुछ उपलब्धि नहीं है। अपन तो उनको जो बीजेपी के जो है ना ढाल सिंह बिसेन जी, हाँ। आज तक के यहाँ पे पहुँचे नहीं, वो देखे ही नहीं है आपने? देखे ही नहीं है। अच्छा, तो क्या उम्मीद कर रहे हो इस चुनाव में? एक तरफ राहुल गांधी की न्याय स्कीम की बात कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी की तो कोई बात ही नहीं है ना उनकी तो। अच्छा, क्या गारंटी देखे तो लोगों को चुतिया बनाए उन्हें। गारंटी फेल हो गई मतलब? गारंटी फेल हो गई उनकी। और यहाँ बालाघाट में होगी क्या नहीं चुनाव में? बालाघाट में कंकर मुजारे और अपने सरस्वार जी का टक्कर रहेगा यहाँ पे। पारदी मैडम? नहीं, वो बीजेपी गई ना जी। अच्छा, कहाँ गई? अभी तो मैदान में आए हैं, अभी गए कहाँ? तो क्या है, इनने जो वादा किए थे जनता से, वो वादा को पूरा कर नहीं पाए। ये सब किसानों को समझ में आ रहा है कि अरे सब चुतिया बनाई सरकार ने। तो वादा जो किया था वो निभाया नहीं, और इसी वजह से किसान जो है बीजेपी सरकार से नाखुश है, नाराज़ है। लेकिन आदिवासी समाज से भी लोग यहाँ बाजार में पहुँचे हुए। आप आइए पास में। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह मरकाम। मरकाम जी, कहाँ के हैं आप? जैतपुर के। जैतपुरी के। क्या वाकई में बीजेपी सरकार वादा नहीं निभाई अपना? कुछ निभाई भी है, कुछ नहीं भी निभाई है। अच्छा, कुछ निभाई है, कुछ नहीं निभाई है जी। तो क्या आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव का बालाघाट में 19 तारीख को वोटिंग है, फाइट किसके बीच आपको समझ में आ रही? अब तो माहौल ही बतलाएगा जी। तो माहौल अभी बना नहीं क्या? बना नहीं। अब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, किसकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार है लोग इधर के? जनता जिसके ऊपर जागरूक हो जाए उसी के ऊपर ये करेंगे। अच्छा। व्यक्तिगत पे तो होता नहीं है, है कि नहीं? पार्टी बेस पर चुनाव। पार्टी बेस पे। तो इस बार क्या सोच रहे लोग फिर? अब जनता के ऊपर रहा है, जो जनता आप चाहे। भी आम जनता में शामिल है, आपका ही विचार बता दीजिए मुझे। जिसके तरफ बहुमत ज्यादा दिखेगा उधर ही देंगे हम लोग। काय के लिए अपने वोट खराब पर? आप हवा के साथ माहौल बदलने वाले वोटर है, ठीक है, लेकिन आप किस तरह के वोटर हैं? आप भी बताइए, आप किस तरह के हैं? बोल दीजिए, हंसने की क्या बात है, आप बोल दीजिए। अब जिधर माहौल चलेगा उधर ही चलेंगे हम। अच्छा, माहौल के साथ जाते हो क्या नीतियों के साथ जाते हो? नीतियों के साथ भी जाना पड़ेगा। अभी तक तो बीजेपी के साथ देख लिए, सारे वादे किए पर निभाए नहीं। अब प्रत्याशी भी ऐसे उतारे दोनों, बीजेपी कांग्रेस भी, तो अब क्या बताओ। भरोसा भरोसा आप किस पर ज्यादा है? तो पारदी मैडम पर है क्या सरस्वार पर ज्यादा है? अब भरोसा पार्टी के ऊपर से होएगा। अच्छा, पार्टी के ऊपर से। तो अभी चुनाव प्रचार का माहौल बनने को है, फिर भी जो प्रत्याशी मैदान में है उनसे क्या आपको अपेक्षा है, किस तरह का काम होना चाहिए? प्रत्याशी तो अभी दमदार, निर्दलीय वाला दमदार है। अच्छा, कंकर मुजारे, ये तो दोनों दमदार नहीं है। अच्छा, दमदार नहीं है। एक जिला अध्यक्ष है उसको खड़ा कर दिए, एक पार्षद है उसको खड़ा कर दिए। अब पता नहीं अब क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, कंकर मुजारे भी फाइट में है क्या? फाइट में नहीं है? अब क्षेत्र के हिसाब से तो है, क्योंकि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र उसी का है। नहीं, लेकिन लोकसभा में तो 8 विधानसभा है। पर वो भी तो उधर से, उनकी पत्नी भी तो है विधानसभा बालाघाट से। वो विधायक है, वो तो सरस्वार के लिए प्रचार कर रही है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की विधायक है। क्या भरोसा, तो बोल ही रही ना, रोज जा रही है प्रचार में ना। बोल तो रही है पर पति उसके है ना। पति है, लेकिन एक घर से 2 विचार चल रहे हैं, लड़ाई रोज आ रही है मीडिया में, आपको पता नहीं क्या?
पता तो है। कंकर मुजारे ने बोला कि मेरे घर से कांग्रेस का प्रचार नहीं होना। आज अनुमा मुजारे ने बोली कि मैं कांग्रेस का भी प्रचार करूंगी और अपने पत्नी होने का भी धर्म निभाऊंगी। तो अब दोनों में वही तो पत्नी होने का निभाएगी। हैं? उसको कैसे तो आप बताओ कैसे यकीन करोगे? तो हाँ तो वही तो जब पत्नी पति के ही पक्ष में बैठेगी ना, बैठेगी कि नहीं? पर पार्टी से विधायक बन के गई है। उस समय में पार्टी मायना नहीं है। नहीं, वो तो बोल रही मैं पति के साथ में हूँ, हर चीज में हूँ, लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो जिस पार्टी ने मुझे विधानसभा तक पहुँचाई उसके साथ हूँ बोल रही है। विधानसभा तक पहुंचाइए बोलने की बात है, अंदर से गोटी को राजनीति की है। देखो तो आपको क्या लगता है किसको भेजना चाहिए था? हमारे हिसाब से तो कंकर मुजार को ही भेजना था। उसको भेजना था या हिना कांवरे को भेजना था। अच्छा, हिना कांवरे अगर रहती और कंकर मुजारे रहता तो माहौल क्या होता? चुनाव माहौल था भारतीय पार्टी मुश्किल था, वन साइड। पर ये तो अब दोनों निकल गए ना, और बसपा से वो खड़े हो गए कंकर मुजारे। तो बसपा के कुछ चांसेस बनेंगे यहाँ पर? पता नहीं बन सकते। तो अलग अलग विचारों के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार है, और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। जिस तरह से वोट देने का सबको अधिकार है, उसी तरह से लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी एक प्रकार से खुले तौर पर विचारों के तौर पर रखने का अधिकार है। और उसी के तहत हम लोकसभा के चुनाव में खासकर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए इस समय 19 तारीख को होने वाले वोटिंग से पहले लोगों के बीच पहुंचकर उनके मन की बात समझ रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं, क्षेत्र के मुद्दे समझ रहे हैं, और साथ में सरकारों की और नेताओं की नीतियों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता इस बार किसकी नीति के साथ चलेगी और किसके साथ नहीं। बने रहिए BGT मीडिया के साथ। मैं यमलेश वंजारी।